बोलिए श्री लक्ष्मीपति नारायण की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। भादो मास की कृष्ण पक्ष की आजा एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इस लोक और परलोक में सहाय करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरी एकादशी नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में आप सभी को इसकी कथा सुननी चाहिए। सुनाते हैं। इसकी अजय एकादशी व्रत की कथा सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, इसलिए व्रत करते हैं तब भी, नहीं करते हैं फिर भी इस एकादशी की व्रत कथा आपको सुननी चाहिए। बोलिए श्री लक्ष्मीपति नारायण की जय। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र राज्य करता था। वह अत्यंत वीर, प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा से राज्य को त्याग दिया और अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। वह स्वयं एक चांडाल का सेवक बन गया था। उसने इस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उसने इस आपत्ति के काम में सत्य को नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उनको बहुत वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह उस जगह सदैव इसी चिंता में लगा रहता कि मैं क्या करूं। एक समय जबकि वह चिंता कर रहा था, गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि गौतम राजा के दुख से पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले कि हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष से अजा एकादशी आती है। एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करता है तथा रात्रि जागरण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी की कथा को सुनने से व पढ़ने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। बोलिए श्री लक्ष्मीपति नारायण की जय। इसलिए सभी मनुष्यों को अजा एकादशी का व्रत अवश्य रूप से धारण करना चाहिए और भगवान नारायण की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद अजा एकादशी की व्रत की कथा सुननी चाहिए। बोलिए श्री लक्ष्मीपति नारायण की जय।